नमस्कार दोस्तों, AYG विथ बीजू मिश्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग आज क्लास 9th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, आज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं तो भोजपुरिया क्षेत्र से हूँ, इसलिए एक बार भोजपुरी में सभी विद्यार्थियों का अपने चैनल में स्वागत कर देता हूँ। आप लोग के हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत बा। और फिर से आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और अपने हिम्मत को बहुत ऊंचा करके पढ़ेंगे। इतना याद रखिएगा, इतना अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे ना कि आप लोग याद रखिएगा केमिस्ट्री साइंस कहीं से पढ़ा है। पूरा का पूरा क्लास 9th और क्लास 10th हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार पढ़ के तो देखिए, कॉपी पे मत जाइएगा कि कॉपी पे पढ़ा रहा है। जो सुविधा है वह तो पढ़ाने को तो पढ़ा रहा हूँ, बस एक बार पढ़ के देखिए। आज पहला वीडियो है, आज के बाद रोज़ आपको वीडियो मिलेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि कंटेंट क्या होता है और रियल में पढ़ाई क्या होती है। एक बार पूरा पढ़ के तो देखिए, एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा ना तो गारंटी है वीडियो ढूंढिएगा कि सर एक बार पढ़ा दीजिए। मैं ये घमंड नहीं बता रहा हूँ, मैं ये इतना ज़रूर विश्वास बता रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को प्यार दीजिएगा। मैं पूरा 100% जान लगा दूंगा कि आपको समझ में आ जाए, और जब मैं जान लगाऊंगा तभी ना आप पढ़िएगा। आइए हम लोग देखते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, बहुत मुश्किलें आएंगी, सफ़र में चलेंगे तो ऐसी ऐसी मुश्किलें आएंगी कि वीडियो बनाना छोड़ना भी पड़ेगा, तो फिर भी कभी लेट हो सकती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर याद रखिएगा, कंप्लीट सीरीज़ आपको मिलेगा ज़रूर। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है जनाब, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ गए ना बबुआ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। और आइए हम लोग इसी मोटिवेशन के साथ बहुत अच्छे से स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखेंगे आज क्लास 9th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री, हमारे आसपास के पदार्थ। आप लोगों को नोट्स भी दिया जा रहा है, आप लोग अच्छे से इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले मैटर क्या है, पदार्थ क्या है। तो कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। मैंने बोलने को तो बोल दिया, अब अपने तरीके में आइए पढ़ाते हैं अच्छे से। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी एक पदार्थ ले लीजिए, मान लीजिए पदार्थ यही एक सैनिटाइजर है। चलिए सैनिटाइजर एक पदार्थ है, ठीक है। अब जो मैं पढ़ रहा हूँ देखिएगा इसमें गुण है कि नहीं। कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, या स्थान घेर रहा है ना भाई, ठीक है, स्थान घेर रहा है, जिसमें द्रव्यमान हो, कुछ इसमें द्रव्यमान है तो यह स्थान भी घेर रहा है, द्रव्यमान भी है, और इसमें आयतन भी है। आयतन क्या होता है? आयतन होता है कि कितना इसमें मात्रा अट सकता है, इसका आयतन तो यही होता है। ठीक है, यह कितना जगह भी छेके वो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, आयतन होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले में जितना मात्रा अट सके, जैसे इसमें जितना अट सके, इसको कहते हैं आयतन। ठीक है, तो इसमें आयतन भी हो और जो अवरोध उत्पन्न करे। मान लीजिए यह मैंने रखा हुआ है डिब्बा, ठीक है, और मैं डिब्बा रखा हुआ हूँ तो एकदम हल्का उंगली से इसको टच कर रहा हूँ और हल्का उंगली से आगे बढ़ाने की कोशिश करो, ये नहीं बढ़ रहा है, यानी कि थोड़ा सा तो जरूर अवरोध उत्पन्न कर रहा है। अब थोड़ा सा बल लगाऊंगा तब जाके आगे बढ़ रहा है, यानी कि यह कुछ ना कुछ अवरोध यानी विरोध अवरोध मतलब विरोध, यह विरोध जरूर उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम पदार्थ कहते हैं, यानी मैटर कहते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कुछ स्थान ऑक्यूपाई करे, स्थान घेरे, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जो आयतन जिसमें हो यानी वॉल्यूम हो, और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि पदार्थ होता कौन कौन सा पदार्थ होता है भाई? तो पत्थर पदार्थ होता है, बहुत बढ़िया, पत्थर पदार्थ होता है। आपके दिमाग में पत्थर आ गया होगा। पत्थर स्थान भी घेरता है, द्रव्यमान भी होता है, अवरोध भी उत्पन्न करता है, कुछ गुण इसमें से होता है, आयतन भी घेरता है, पदार्थ है। हवा, क्या हवा पदार्थ है? हाँ, हवा पदार्थ है। हवा जो हम लोग को दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन हवा इतना देखिए कि जैसे एक बैलून में मैंने हवा भर दिया, और बैलून में हवा भर दिया तो वह स्थान कुछ ना कुछ घेरेगा ना, तो हाँ स्थान घेरता है भाई, आपके दिमाग में आ जाएगा। उसमें द्रव्यमान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, द्रव्यमान भी अब हो जाएगा। जैसे ही मैं बड़ा बड़ा सा बैलून लेके उसमें हवा भर रहा हूँ, द्रव्यमान कुछ हो जाएगा, यानी कि हवा का द्रव्यमान होता है। ठीक है, आयतन होता है, हाँ आयतन, उसमें तो जगह छेक रहा है भाई, यानी कि आयतन तो होता है। अवरोध उत्पन्न करता है, हाँ अवरोध भी उत्पन्न करेगा। बड़ा वाला बैलून रहेगा ना तो ये नहीं होगा कि आप उसको थोड़ा सा टच कीजिएगा वो चला जाएगा बहुत आकाश में, अवरोध थोड़ा सा उत्पन्न तो करेगा ही वो। ठीक है,
और वह पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ, रेत का एक कण, छोटा सा एक कण होता है ना, मैंने ऐसे पॉइंट किया, इतना छोटा कण है, यह भी स्थान थोड़ा सा घेर रहा है, इसमें भी हल्का द्रव्यमान तो होगा ही, अब भले ग्राम में हो, मिली जो भी हो, लेकिन द्रव्यमान तो होगा ही कुछ ना कुछ, ठीक है। आयतन भी होगा ही थोड़ा सा, और अवरोध उत्पन्न करता है, जितना भी हो सके करता है, यानी कि यह भी पदार्थ है। देखिए पदार्थ का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, तो ये आप मार्क जरूर दीजिएगा। हवा है, पत्थर है, बादल भी है, तारे जो होते हैं ना वह भी पदार्थ है, पौधे और पशु तो पदार्थ होते ही हैं, पानी की एक छोटी बूंद होती है ना, गोल गोल जो बूंद होती है, वह छोटी सी बूंद जो होती है वह भी एक पदार्थ है। रेत का एक कण है, यह भी, रेत का छोटा सा छोटा कण भी एक मैटर होता है। इतना आप समझ गए होंगे। लेकिन भारतीय जो दार्शनिक थे उन्होंने कहा था कि भाई पदार्थ तो आपने बता दिया, क्या पदार्थ भी किसी चीज़ से मिलकर बने होते हैं? मन में सवाल आया, पदार्थ किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं कि नहीं बने होते हैं? तो आया कि पहले के लोग, प्राचीन काल के जो भारतीय दार्शनिक थे, दार्शनिक, भारतीय दार्शनिक मतलब जो पदार्थ के बारे में सर्च वर्च करते थे, तो भारतीय दार्शनिक जो थे उन्होंने पदार्थ के बारे में बताया कि पदार्थ जो होते हैं ना 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जो हमारे घर और में अभी भी बताया जाता है कि पंच तत्व से, क्षितिज, जल, पावर, गगन, सबीरा होता है ना, तो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है पदार्थ। और ये पदार्थ सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, और दोनों सजीव निर्जीव जो होता है ना वह 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 5 तत्व? वायु, जो हम लोग वायु जानते हैं, जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, अग्नि तो आप जानते ही हैं, जल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और आकाश को आपने देखा ही है। यानी कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, क्षितिज, जल, पावक, गगन और शमीर। शमीर मतलब क्या होता है? हवा होता है, ठीक है। अब देखिए ये 5 तत्वों से बना होता है, इन्होंने तो कह दिया, लेकिन क्या इसी बात को लेकर आगे चर्चा हुई कि नहीं हुई? आगे जरूर चर्चा हुई। और आज के जो वैज्ञानिक है ना, आज के आधुनिक वैज्ञानिक, उन्होंने पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया कि भैया पदार्थ 2 प्रकार के हो सकता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुणधर्म, और एक केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर रासायनिक गुणधर्म। अब ये क्या होता है? भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, ये टाइप में तो उन्होंने बांट दिया। और इन पदार्थ के बारे में 2 विचारधारा भी वैज्ञानिकों में बन गई। कौन कौन सी विचारधारा भाई? विचारधारा बन गई, अब लोग सोचने लगे कि पदार्थ जो होता है लकड़ी के टुकड़े की तरह होता है। लकड़ी का जो छोटा से छोटा टुकड़ा होता है ना, मान लीजिए कि यह एक लकड़ी का टुकड़ा है, मान लीजिए यह लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो लकड़ी के टुकड़ा, छोटा से छोटा टुकड़ा, एकदम छोटा सा टुकड़ा, एकदम छोटा सा इतना पार्ट तोड़ दिए, ठीक है, तो छोटा टुकड़ा की तरह होता है। या पदार्थ कणों से बना होता है, रेत के कण जैसे। यह मन में आने लगा, मैंने लकड़ी का छोटा सा जो टुकड़ा है ऐसे टाइप के, छोटा सा टुकड़ा जैसे होता है कि जो रेत के कण जैसे है वैसे पदार्थ होता है। मन में तो आने लगा ये सब बात। तो यह विचारधारा को जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। बीच बीच में भोजपुरिया टोन निकल जाए ना तो उस पर हंसीएगा मत, इसी से आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, और टोने से आपको मज़ा ना आ जाए ना तो बोलिएगा। आइए पढ़ते हैं, हम हंसा हंसा के पढ़ाते हैं, इसीलिए हंसी के मूड में है। चलिए देखते हैं क्रियाकलाप 1.1। तो क्रियाकलाप 1.1 में देखते हैं कि जल लेते हैं, ठीक है। जल में नमक और चीनी, नमक देखे हैं ना, हाँ, जिसका फार्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो नमक और चीनी जल में मिलाते हैं, ठीक है। जल का स्तर यही है, जल का लेवल इतना ही है, ठीक है। जब नमक और चीनी मिलाए, बहुत अच्छे से घुलाए, बहुत अच्छे से घुलाए, इतना घुलाए कि पूरा अब दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब जब घुला दिए तो देखे कि स्तर में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है भैया। जितना पानी था ना उसमें लेवल बढ़ ही नहीं रहा है, थोड़ा सा घुला है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ला के 10 लीटर 10 kg घोल दिए हैं इतना पानी में, नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं। ये पानी हम देख रहे हैं तो बढ़ नहीं रहा है, थोड़ा सा नमक घुला है तो, यानी कि मन में आया कि जल के बीच कुछ तो स्थान है, तभी नमक और चीनी घुल गया और जल का स्तर भी नहीं बढ़ा। यह बात है ना, जल के बीच थोड़ा सा तो स्थान है, तभी ना नमक और चीनी अच्छे से घुल गया और जल का स्तर भी नहीं बढ़ा। यानी पदार्थ कणों से बना होता है। कैसे कण से बना होता है? कण छोटा छोटा पदार्थ जब बना है, इसी के बीच में आके कण बन गया, तभी जाके पदार्थ कण से बना है। देखिए नमक है ना, और कण से बना है, तभी आके घुल गया ना। लकड़ी जैसा रहता तो पूरा घुलता, बैठ जाता, यानी कि पदार्थ कण से बना है और कण आके इसमें घुल गया। इससे बात तो इतना स्पष्ट हो गया कि पदार्थ रेत के जो छोटा छोटा कण होता है ना, बहुत छोटा छोटा कण, वैसे टाइप के कण से बना है जो कि अच्छे से घुल जाता है, ठीक है, तभी जाके घुला। प्रत्येक पदार्थ के बीच में कुछ स्थान होती है, जैसे जल के बीच में कुछ स्थान था, तो प्रत्येक पदार्थ के बीच में कुछ स्थान होती है भैया।
समझ जाइएगा, किसी में कम स्थान होता है तो किसी में ज़्यादा स्थान होता है, प्रत्येक पदार्थ के बीच में स्थान होता है, और इसी स्थान को हम लोग बोलते हैं अंतरा अणुक स्थान। अंतरा अणुक स्थान, अणुओं के बीच में स्थान, ठीक है। तो अंतरा अणुक स्थान या अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान भी कहीं लिखा होता है या अंतरा अणुक स्थान भी होता है। तो यह ठोस में, द्रव में और गैस में यह स्थान किसमें सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा स्थान किसमें होता है? देख लीजिए, सबसे ज़्यादा स्थान गैस में होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्थान गैस में होता है, सबसे कम तो ठोस में होता है। आपको अच्छे से पता है। एक ईंट लाइए, और एक ईंट, ईंट नहीं है अभी पास में, नहीं तो ईंट लेके दिखा देते अभी। एक ईंट लाइए और ईंट देखिए, ईंट में क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ घुल जाएगा, बहुत ज़्यादा स्थान है? तो ईंट में ज़्यादा घुलेगा कि द्रव में ज़्यादा घुलेगा? द्रव में ज़्यादा घुलेगा। एक जल लाइए, जल में चीनी घुलिए और ईंट में चीनी घुलिए, किस में घुलेगा? जल में घुलेगा। यानी कि ठोस में कम होता है स्थान, उससे थोड़ा ज़्यादा द्रव में होता है, और उससे भी ज़्यादा कहाँ होता है? गैस में। जिधर मुंह खुला मतलब वह बड़ा है। देखिए, मुंह गैस की तरफ बड़ा है यानी कि द्रव से बड़ा है, मुंह इधर द्रव की तरफ खुला है यानी कि ठोस से बड़ा है द्रव, ठीक है। यानी कि अंतरा अणुक स्थान का अगर दे आपके क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको ऐसे ही मारना है कि गैस में अंतरा अणुक स्थान ज़्यादा होता है, द्रव में ठोस से ज़्यादा होता है। यानी कि ठोस में सबसे कम, उससे ज़्यादा द्रव में, उससे ज़्यादा गैस में होता है अंतराण्विक स्थान। आप समझ लिए, जो भी पदार्थ होता है उसमें कुछ स्थान होता है, उसको अंतराण्विक स्थान कहते हैं। अंतराण्विक स्थान जो होता है सबसे ज़्यादा गैस में होती है और सबसे कम ठोस में होती है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब आइए हम लोग एक और देखते हैं, कण को ही लेके। जो एक मैंने बताया ना कि कण से बने होते हैं, कैसे घुल जाता है, और कण और छोटे छोटे पार्टिकल में टूट सकते हैं कि नहीं टूट सकते हैं, इसको दिखाने के लिए एक और क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। क्रियाकलाप 1.2, पोटेशियम परमैग्नेट लिए, यह बैगनी रंग का होता है, ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट। तो पोटेशियम परमैग्नेट हम लोग लिए और देखते हैं कि पोटेशियम परमैग्नेट जो होता है रंगीन कलर का होता है, बैगनी रंग का होता है। जैसे ही जल में पोटेशियम परमैग्नेट के 1 चम्मच लिए, ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट बैगनी रंग का है, ठीक है ना, बैंगनी रंग का, इसको लिए और इसको ले जाके जल में डाल दिया, ठीक है। जल में डाल दिए तो यह तो जल तो अब रंगीन हो जाएगा। फिर इसमें से 1 चम्मच लिए और इसमें डाले, इस जल में डाले। फिर 1 चम्मच इस जल में से उठाए और इस द्रव में डाले। फिर इसमें से 1 चम्मच उठाए और फिर इस द्रव में डाले। फिर इसमें से 1 चम्मच, और ऐसे ऐसे करते करते इसमें ले गए, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके 2-3 क्रिस्टल को लेकर, छोटा छोटा क्रिस्टल टाइप का होता है, अभी आपके सामने एक फिगर आएगा, तो 2-3 क्रिस्टल टाइप का होता है, और मतलब क्रिस्टल टाइप का होता है, छोटा छोटा क्रिस्टल टाइप का, ऐसे टुकड़े टुकड़े टाइप का, ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट। तो क्रिस्टल टाइप का है, इसमें डाल दिए 2-3 क्रिस्टल। और पोटेशियम परमैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि पोटेशियम परमैग्नेट का एक छोटा जो कण है ना, वह पानी को रंगीन कर देता है। यानी कण भी अत्यंत छोटा छोटा भाग में टूट सकता है, तभी ना छोटा सा मैंने 2-3 बस ही टुकड़ा डाला है, और 2-3 छोटा छोटा टुकड़ा डाला, यह पूरा रंगीन हो गया, यह भी गया तो यह भी रंगीन हो गया, यह भी गया तो यह भी रंगीन हो गया, थोड़ा थोड़ा रंगीन होता गया। यानी कि देखते हैं कि छोटा कण कितना भाग में टूट गया, देखिए, तभी जाकर सबको रंगीन कर रहा है। छोटे छोटे भाग में टूट सकता है, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं ना, उतना यह भाग में टूट सकता है। एक समय ऐसा आएगा जरूर जब पानी रंगीन नहीं होगा, यानी कण और छोटा भाग में नहीं टूटेगा। एक समय आएगा, बहुत सारा जल में डालेंगे तो बाद में जाते जाते जल रंगीन नहीं होगा, लेकिन हाँ रंगीन होते जाएगा, यानी कि टुकड़ा टूटते जाएगा। यानी कि एक कण बहुत सारा अत्यंत छोटे छोटे टुकड़े में टूट सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकल सकता है, ठीक है। अब देखिए, एक पॉइंट मैंने लिखा है कि तापमान अगर बढ़ाएंगे ना तो कणों की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, बढ़ जाती है, ठीक है। भोजपुरिया भले हैं, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आप पता है। तो देखिए, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जैसे अगरबत्ती का गंध, अगरबत्ती ले लिए और अगरबत्ती जला दिए, जलती अगरबत्ती, ऐसे अगरबत्ती ले लिए। मान लीजिए, चलिए अगरबत्ती का एग्जाम्पल आ ही गया तो समझा ही देते हैं। मान लीजिए एक अगरबत्ती है, ठीक है, एक बिना जले हुए अगरबत्ती है, और एक अगरबत्ती मैंने जला लिया, ठीक है। अब बताइए, बिना जले अगरबत्ती मैंने रखा है ऐसे, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो ज़्यादा सुगंध आएगा
कितना दूर तक सुगंध आ सकता है बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा पास में रहेंगे तो थोड़ा सुगंधित अगर अगरबत्ती हो तो थोड़ा सुगंध हो जाएगा। लेकिन यहीं अगर अगरबत्ती हम जला देंगे, इसमें थोड़ा तापमान बढ़ा देंगे, जला देने का मतलब क्या हो, तापमान बढ़ गया, और तापमान बढ़ गया तो आप देखते हैं कि इसका गति जो है ना, जो दुर्गंध धुएं का है वह दूर तक जाता है, और इसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और हमारे दूर तक हमें सुगंध हमें मिलती है। ठीक है, यानी कि तापमान जैसे ही बढ़ाए ना, कण की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जैसे अगरबत्ती का गंध से आपको अच्छे से मैंने समझा दिया। अब आइए द्रव्य हम लोग देखते हैं। द्रव्य क्या है? द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, द्रव्य जो पदार्थ होता है वही पदार्थ को ही द्रव्य बोलते हैं लोग। मैंने इसलिए लिख दिया है कि द्रव्य एक द्रव्य होता है, एक द्रव होता है। एक क्या होता है? द्रव। तो द्रव जो लिक्विड को बोलते हैं, जल को बोलते हैं द्रव। तो इस ये वाले द्रव का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ द्रव्य का, जिसे मैटर कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। तो द्रव्य एक प्रकार का क्या है? पदार्थ ही है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक हो सकता है। तत्व और यौगिक शुद्ध होता है। सोना, चांदी, चीनी, यह सब शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो अब तत्व क्या होता है? मैं अब इतना बता ही दिया तो ये भी बता देता हूँ। तत्व क्या होता है? तत्व वह होता है जो बहुत शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व, ठीक है, एक ही प्रकार के पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, वह तत्व कहलाता है। जैसे सोना है, तो सोना में देखेंगे कितना भी टुकड़ा कीजिएगा तो सोना ही निकलेगा, कोई और तत्व नहीं निकलेगा। ठीक है, तो कोई और कण नहीं निकलेगा, यानी कि यह तत्व है। चांदी में बस चांदी ही निकलेगा, यानी कि यह भी तत्व है। तत्व एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, यौगिक क्या है भैया? यौगिक है कि दो प्रकार के कणों से, दो प्रकार के तत्व से मिलकर बना होता है और एक निश्चित अनुपात में बना होता है। जैसे जल का फॉर्मूला ले लीजिए, H2O। तो जल का फॉर्मूला में H2O आप अच्छे से जानते हैं कि जल का फॉर्मूला H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग जब मिलता है ना, तब जाके बनता है जल। यानी कि देख लीजिए, 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ से बना है, लेकिन निश्चित अनुपात में 2 और 1 के अनुपात, तो निश्चित अनुपात में बनता है तो यौगिक होता है। और यही अनिश्चित अनुपात में, जैसे बालू, कण, पत्थर, मिट्टी, कुछ भी लाके हम लोग मिला दिए, कुछ भी उसका पैमाना नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? मिश्रण कहते हैं। यानी कि वह अशुद्ध है, उसका आपको निश्चित अनुपात नहीं पता है, तो मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है। जबकि तत्व और यौगिक का हमको पता है कितना कितना मात्रा है, यानी कि यह क्या है? शुद्ध पदार्थ है। तो तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ हो गया। चीनी क्या है भैया? चीनी जो है यौगिक है। ठीक है ना, चीनी यौगिक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला हो ना, कोई भी ऐसे टाइप का जो फॉर्मूला लिखा जा सके, सूत्र लिखा जा सके जो, तो वह यौगिक होता है। ठीक है, और सिंगल हो तो वह तत्व होता है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यह सब तत्व कहलाएगा, सिंगल है, और इसके साथ कुछ मिल जाएगा निश्चित अनुपात में, तो वह यौगिक कहला जाता है। ठीक है ना, अब आइए देखते हैं विसरण क्या होता है। तो विसरण जो होता है, अब इसी में देख लीजिए, अशुद्ध पदार्थ में, अशुद्ध द्रव्य में ही जो मिश्रण में दूध जो होता है ना, अशुद्ध होता है द्रव्य, अशुद्ध पदार्थ है। आपके दिमाग चकरा जाएगा, अरे दूध अशुद्ध है, क्या अशुद्धि है उसमें? अरे भैया धीरज रखिए, अशुद्धि नहीं है। अशुद्धि मैंने क्या बोला कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब रहेंगे और अनिश्चित अनुपात में, आपको निश्चित मात्रा नहीं पता है। चलिए बताइए, मैं 1 लीटर दूध लेके आया, बताइए उसमें कितना फैट है? आप बता सकते हैं, किसी दूध में ज़्यादा फैट होगा, किसी दूध में कम होगा, यानी कि निश्चित मात्रा नहीं है उसमें। वसा की मात्रा निश्चित नहीं है उसमें। प्रोटीन बताइए कितना है, आप निश्चित नहीं बता सकते। वसा, प्रोटीन, जल की बताइए, दूध में कितना जल है, तो आप बता सकते हैं भैया। आप हर 1 लीटर में, ये थोड़ा होता है कि हर 1 लीटर में उतना ही जल होगा, किसी दूध में कुछ ज़्यादा जल होगा, किसी में जल का मात्रा कम होगा। यानी कि दूध में वसा, प्रोटीन, जल मिला होता है। ऊपर से जल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाले जल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वसा, प्रोटीन, जल की बात, जल होती है तब जाके दूध बनता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ है और अनिश्चित अनुपात में है, इसलिए दूध क्या हो गया? मिश्रण हो गया, मिक्सर हो गया। समुद्र का जल भी क्या होता है? मिश्रण होता है, फिक्स नहीं होता है। मिट्टी भी मिश्रण होता है। ये सब एग्जाम्पल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। समुद्र का जल, मिट्टी, ये सब अशुद्ध है, तो यानी कि अशुद्ध पदार्थ, मिश्रण है ये सब। ठीक है, सोना, चांदी, चीनी तत्व यौगिक है। ठीक है, विसरण क्या है? तो विसरण जो होता है ना, देखिए, 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। अगर 2 पदार्थ है,
ठीक है, दो पदार्थ है और दो पदार्थ अपने आप ही स्वतः, मतलब क्या होता है, अपने आप, उसको जबरदस्ती नहीं मिलाया जा रहा है। तो दो विभिन्न पदार्थ मतलब दो अलग अलग पदार्थ का कण का स्वतः मिलना विसरण कहला जाता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या अलग अलग आप उसको मिलाने जाते हैं, नहीं ना, वह स्वयं ही मिल जाता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी बहुत सारा गैस है, वह आके स्वयं मिल जाता है, यानी कि यह गैस का विसरण हो गया। गैस में गैस का विसरण होता है। अब द्रव का विसरण, द्रव में द्रव का, दूध में पानी मिल गया तो अपने आप स्वतः मिल जाता है। जैसे ठीक है, तो स्वतः मिलना क्या कहलाता है, उसको मिलाने से, दूध में पानी छोड़ेंगे तो दूध में पानी डालेंगे तो ये थोड़ा है कि हर पार्ट में आपको मिलाना है, नहीं ना, जाके अपने आप चारों हर भाग में मिल जाता है। ऐसे होता है क्या कि दूध में पानी डाले और दूध को मथनी से लेके मह रहे हैं कि दोनों मिल जाए, होता है? ऐसे नहीं होता है, यानी कि अपने आप स्वतः मिल जाता है, उसको मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अच्छे से मिक्सर किया जाए। जैसे मिलाने वाला क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि मैं बालू लिया और बालू के ऊपर मैं क्या किया कि 10 या 15 गिट्टी ऊपर लेके डाल दिया, ठीक है, गिट्टी या पत्थर कुछ डाल दिया बालू के ऊपर। अब बोला जाएगा कि पत्थर और गिट्टी जो है ऊपर तब तक रहेगा ना जब तक आप अच्छे से मिलाएंगे नहीं। जब पूरा अच्छे से मिलाएंगे तब जाके जहाँ चाहेंगे वहाँ मिलेगा। लेकिन पानी में वैसे होता है, वो तो अपने आप जाके मिल जाता है, स्वतः मिल जाता है। गैस अपने आप जाकर स्वतः मिल जाता है। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं विसरण, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो विसरण की प्रक्रिया यह है। आप लोग को कैसा लगा पढ़ाने का तरीका ज़रूर बताइएगा। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग को क्लास बोरिंग लगे, इसलिए क्लास के बीच बीच में आप लोग को मोटिवेट कर रहा हूँ, क्लास के बीच बीच में आपको थोड़ा हंसा रहा हूँ और अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको क्लास में थोड़ा भी बोरिंग ना लगे और आप पढ़ने में आपको मज़ा आए, ठीक है। हम लोग अच्छे से चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसे करके पूरा केमिस्ट्री सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा बीच बीच में तो बहुत अच्छा ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा और बुक से अलग भी हम बताएंगे। खासियत यह रहेगी, गारंटी देता हूँ, बुक से अलग भी बताऊँगा और बहुत अच्छे से बताऊँगा, ठीक है ना। और ये हौसला जो है ना, हारने वाला नहीं है, आप लोग को भी हारना नहीं है और मैं भी हारने वाला नहीं हूँ। दोनों लोग मिल के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आप ज़रूर प्लीज़ ज़रूर बताइए और बैकग्राउंड के म्यूज़िक पे मत जाइएगा, थोड़ा रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा आवाज़ पीछे से झिंगुर उंगुर का आवाज़ आ रहा होगा, इसलिए प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर बताइए कैसा लगा और कमेंट बहुत सारा कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए। अगर दिल से आपको अच्छा लगा ना तो शेयर कीजिए प्लीज़ भाई लोग, क्योंकि ये नया चैनल है और एक बार चैनल ग्रोथ करवाना है तो आप लोग की हेल्प की ज़रूरत मुझे पड़ेगी ही पड़ेगी। और एक बार अगर ग्रोथ किया ना तो आप लोग जो बोलेंगे वो पढ़ाएंगे, अभी भी जो बोलेंगे वो पढ़ाएंगे। ग्रोथ कराने और ना कराने का बात तो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हर बच्चे तक पहुँच सके, ठीक है। आपने इतना टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।